कुछ लोगों का कहना यह है कि मदरसे में जो पढ़ाई होती है वो किस तरह की होती है, आप हिंदी इंग्लिश संस्कृत नहीं पढ़ाते हैं, और कुछ लोग तो खुले तौर पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ये कह रहे हैं कि टेररिज्म की पढ़ाई होती है मदरसे। देखिए, मदरसे जो हैं जब से कायम हुए हैं 1500 बरस हो गए तकरीबन, जब से मदरसे कायम हुए हैं। मदरसों ने जो इंसानियत की खिदमत की है वो किसी इदारे ने आज तक, किसी मजहब ने, किसी तंजीम ने नहीं की है। जितना अमन का, मोहब्बत का, भाईचारे का पैगाम और तालीम हमेशा मदरसों से दी जाती रही है, वो आज तक किसी कॉलेज, किसी भी इंस्टीट्यूशन ने आज तक नहीं दी है। मदरसों में आज भी कुरान अजीम, हदीस पाक, उर्दू, अरबिक और दिगर फ़नून की तालीम दी जाती है। जहाँ जैसा बड़ा मदरसा है तो बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ाई जाती है। हत्ता के बाद जहाँ ज़रूरत है, बच्चे उस लायक हैं, तो वहाँ कंप्यूटर की भी तालीम दी जाती है। तो ऐसा नहीं है, ये गलतफहमी है। हम उन लोगों से अपील करेंगे जो इस तरह से अपने अकाउंट से इस तरह की बेकार और बेहुदा बातें फैलाते हैं, वो आए, हम उनको आमंत्रित करते हैं, उनको बुलावा देते हैं। आप हमारे मदरसों में आइए, हम आपका वेलकम करेंगे, आपको खाना खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे। और अचानक आइए आप, अधिकारियों से भी अपील करूंगा, सरकार से भी अपील करूंगा, अपने ऐसे भाइयों से भी अपील करूंगा जो भाई हमारे मगर वो गलतफहमी का शिकार है, वो मदरसों का दौरा करें, मस्जिदों का दौरा करें, वहां देखें कि भाई मदरसों में होता क्या है, मदरसे किस तरह से चलते हैं। मदरसों में कुरान की तालीम जाती है, मदरसों में इस्लाम की तालीम दी जाती है, भाईचारा और अमन की तालीम दी जाती है। आज तक एक मदरसा दिखाइए हिंदुस्तान में साबित करके जिसमें टेररिज्म की तालीम को देते हुए जो है लोग पकड़े गए हों। एक भी आप दिखा दीजिए मुझे, मेरी और आपकी उम्र जो है 30, 40, 50 साल की और हो रही है, एक दिखाइए मदरसा के वहां टेररिज्म की तालीम दीजिए। ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। मदरसों में अमन और शांति की तालीम दी जाती है और दी जाती रहेगी। मदरसों को फंडिंग कहाँ से होती है? कुछ लोगों का कहना ये भी है कि बाहर विदेशों से मदरसों को फंडिंग। देखिए, एक बात बताइए, कोई भी तंजीम, कोई भी इदारा फंड से चलता है ना। ये जो मदरसे हैं, ये सारे के सारे मदरसे हिंदुस्तान में मुसलमान बिल्कुल अपाहज और गरीब और जो है बेकार नहीं है। मुसलमानों के यहाँ तो बाकायदा फंड का अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से कॉन्सेप्ट है, एक बाकायदा उनको एक तालीम दी गई है। उनको कहा गया जो भी मुसलमान 1 लाख रुपए कमाएगा वो 2500 रुपए अल्लाह की राह में देगा। वो अल्लाह की राह में मस्जिदों में भी देगा, मदरसों में भी देगा, गरीबों में भी देगा। तो जो फंड तो हमें हमारे रसूल ने सिखाया, हम हमें अर्जाने की जरूरत क्या है। अब मिसाल के तौर पर देहरादून में 5 लाख लोग रहते हैं, 1 लाख लोग जो है उसमें जो है मालदार है, 4 को छोड़ दीजिए, 4 लाख लोगों ने अगर ज़कात अदा करी और हर आदमी ने 50,000 रुपए भी अदा किए, तो कितने लोग हो गए, कितने पैसे हो गए? उत्तराखंड के मदरसे चल जाएंगे। हमें बाहर से जाने के लाने की जरूरत ही नहीं है। ये सब बात बेकार की बातें हैं। हमारे लोग यही मस्जिदों से, हर हमारे यहाँ जुमे में आदमी आता है, हर गरीब अमीर हत्ता के सब्जी बेचने वाला ठेली पे, जब वो ठेली में बेच के जुमे में आता है, वो भी 50 रुपए मस्जिद के गले में डालता है। क्यों डालता है? हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है। इसलिए ये सब बेहुदा बात है। वो हमारे करीब आओ ताकि समझ सको हमको, करीब आओ ताकि समझ सको हमको। ये फासले ही तो गलतफहमियां बढ़ाते हैं। आने वाला समय होली का है, क्या संदेश देना चाहेंगे अमन और भाईचारा उत्तराखंड में बना? देखिए, हमारा किसी से कोई टकराव नहीं है। हमारे मोहल्ले में हमारी मस्जिदों के सामने होलियां फूकती है, हमने तो कभी एतराज नहीं किया। हम हिंदुस्तान के कानून से बंधे हुए हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत और कानून से बंधे हुए हैं। हमें दूसरे भाइयों ने हमें दूसरे भाइयों का, दूसरे मजहब के लोगों का एहतराम सिखाया गया है। कैसे हम मना कर सकते हैं? उनका लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा त्योहार तुम्हें मुबारक हो, हमारा त्योहार हमें मुबारक हो। जुमा आएगा, हम अपने जुमे को अगर किसी मस्जिद के सामने होली का वो टाइम होगा तो थोड़ा जुमे के 15 मिनट पहले अदा कर लेंगे और उन भाइयों को कहेंगे आप अपना रंग से खूब खेलिए। और जहां ये होगा कि वहां देर से होता है, उनको कह देंगे भाई आज थोड़ा सा और 15 मिनट देर से कर लो। तो हमारा कोई टकराव नहीं। हम ऐसी मस्जिदों से अपील करेंगे जहां बिल्कुल जल्दी जुमा होता था और वहां हिंदू भाई और होली का वो रखा हुआ है, उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि वो अपने टाइम को उस दिन 1 दिन के लिए सिर्फ 15 मिनट थोड़ा ताखीर कर ले, ताकि वो होली से रंग से फारिग हो जाए। और जब उनकी वो रंग की जैसे जो है 5 जगहों पर ऐसा किया गया है, तो हम भी अपील करेंगे कि जुमे को पहले अदा कर ले या जुमे को थोड़ा सा बाद में अदा कर ले। जुमा तो पढ़ना है, जुमा टाला नहीं जा सकता, जुमे को स्थगित नहीं किया जा सकता। तो इसलिए अब जो है किसी के साथ कोई टकराव ना रखें, किसी से कोई बुरा ना माने, भेदभाव ना रखें। उन अपना मुबारक है, हम अपना करते रहेंगे, यही अपील है।